हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे संविधान एक जीवित दस्तावेज, और इसमें हमने संविधान संशोधन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन इतने ज्यादा क्यों है। संविधान संशोधन ज्यादा क्यों है। संविधान संशोधन ज्यादा क्यों है, या ऐसे भी देख सकते हैं कि अत्यधिक संविधान संशोधन क्यों हुए। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तब से लेकर आज तक लगभग 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो संविधान संशोधन के बहुत सारे कारण हमें नजर आते हैं। इसमें एक कारण तो है समय की आवश्यकता। समय की आवश्यकता समय की आवश्यकता की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा है हमारे संविधान संशोधन का। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है, संस्कृति बदलती है, नियम बदलते हैं, कानून बदलते हैं, आचार विचार बदलते हैं, और बहुत सारी परिस्थितियां पहले से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ऐसे में जब समय की मांग के अनुसार यदि कानून नहीं बनाया जाए तो उस कानून का उल्लंघन होने लग जाता है, उस कानून का विरोध होने लग जाता है। अर्थात ऐसे कहें, जो समय के साथ नहीं बदलता, जो समय के साथ नहीं बदलता है, वो बिल्कुल ही पिछड़ जाता है। इसीलिए समय के साथ बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय बड़ा बलवान चीज है, और समय के साथ बदलना भी क्या है, बेहद जरूरी होता है। बहुत बार हमने देखा है कि जो हमारी परंपराएं हैं, तात्कालिक समय है, उस समय जो रूल रेगुलेशन डेवलप हो जाते हैं, उस समय के रूल रेगुलेशनों को आगे लगातार बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर समय की मांग अलग होती है और उसमें बदलाव की मांग अगर है तो उसमें लगातार बदलाव भी होना चाहिए। तो समय की आवश्यकता थी कि बदलाव होना चाहिए, और इसी कारण बदलाव की मांग को आगे बढ़ाया गया। लगातार बदलाव इसीलिए किया गया क्योंकि समय के साथ साथ आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमारे जो कानून है वे कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है, नया जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए समय की मांग के अनुसार इसमें संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। दूसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। राजनीतिक दल जितने भी हैं वे अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे दल अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर देते हैं, जो जनता में कमिटमेंट करके आते हैं, जनता को जो वादे करके आते हैं, उन वादों के आधार पर व्यवस्था कर देते हैं या संशोधन करते हैं। बहुत सारे दल इसलिए जीत कर आते हैं क्योंकि वो चुनावी दावे करते हैं, और उन चुनावी दावों को वो अप्लाई करना चाहते हैं कानून के रूप में। यदि उन्हें नया कानून बनाना है, नई बातें अगर जोड़नी है, तो संविधान संशोधन उन्हें करना ही करना पड़ेगा। जब वो ऐसे कमिटमेंट करके आते हैं, वादे करके आते हैं, तो जनता उन्हें बहुत जबरदस्त समर्थन देती है। जब वो सत्ता में आते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके वादे पूरे करने हैं, जनता के सामने जो कमिटमेंट किया था वो पूरे करने हैं। इसीलिए भी बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। तो राजनीतिक दलों के कारण भी हुआ। फिर है प्रतिस्पर्धा।
हमारे यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी जबरदस्त है। बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी और फोर्थ मोर्चा, जो इन तीनों में कोई नहीं है, उनके अंदर हम देखते हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसकी डिटेल अगर देखें तो 1951 में एक संघ बना था जिसका नाम था जनसंघ। एक पार्टी का नाम क्या था? जनसंघ। और इसके लीडर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके क्या थे? लीडर थे। बाद में ये कन्वर्ट किस में हुआ? 1977 में क्या बन गया? जनता पार्टी बनी। और जनता पार्टी के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1980 से बीजेपी का जन्म फिर हो गया। तो 1980 में क्या बनी? बीजेपी बनी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीजेपी कब बनी? 1980 में बनी। अब यहाँ क्या है? बीजेपी गठबंधन कौन सा है? एनडीए। बीजेपी समर्थित गठबंधन कौन सा है? एनडीए। एनडीए का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसे हम क्या कहते हैं? एनडीए कहते हैं। अब यहां पर दूसरा गठबंधन देख लेते हैं, कांग्रेस वाला। कांग्रेस का जो गठबंधन है वो है यूपीए, यूनियन प्रोग्रेस अलायंस। और इसका जो पूरा नाम है वो है हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो यहां पर दो गठबंधन हमने देख लिए। पहला गठबंधन जिसमें बीजेपी इंपॉर्टेंट है, बड़ा दल बीजेपी है, और उसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इसका जो समूह है उसका नाम क्या है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर दूसरा अगर गठबंधन देखें तो वो कांग्रेस समर्थित है और उसका पूरा नाम क्या है? यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसको शॉर्ट में हिंदी में कहते हैं सेप्रग, और इसको कहते हैं राजग। सेप्रग और राजग, ये दोनों गठबंधन हैं। अब क्या होता है यहाँ कि एक दूसरे की सरकारों का कंपटीशन हमारे यहाँ चलता है, कभी ये और कभी ये। तो ऐसे में एक दूसरे से ज्यादा संशोधन करने की प्रतिस्पर्धा भी हमारे यहाँ चली कि बीजेपी ने कोई काम किया तो उसका उल्टा कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने कोई काम किया तो उसका उल्टा कौन करेगी? बीजेपी करेगी। इसमें आगे देखें तो समय की आवश्यकता तो थी ही। इसके बाद राजनीतिक दलों की जो प्रतिष्ठा का सवाल था, एक प्रकार से कंपटीशन था, वो भी यहाँ नजर आया और बहुत सारे संविधान मिले। इसमें हम आगे देखें तो सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन 38, 39 और 42 नजर आते हैं। इन तीनों संविधान संशोधन में से सबसे जो विवाद का कारण नजर आ रहा है वो आ रहा है 42वां संविधान संशोधन। इसमें से अगर हम देखें 38, 39 और 42, इन तीनों संविधान संशोधनों को विवादित माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा विवादित कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन में क्या था? 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को आपातकाल भारत में लगाया गया। आपातकाल भारत में लगाया गया। और जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो उसके पीछे कारण क्या था, यह भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। इस समय सभी विपक्षी पार्टियां क्या हो जाती हैं? एकजुट हो जाती हैं। और जयप्रकाश नारायण
इनके नेतृत्व में एक क्रांति निकाली जाती है जिसका नाम है समग्र क्रांति। और इस क्रांति के तहत संसद का घेराव करने की पॉलिसी थी, यानी कि दिल्ली में जाएंगे और संसद को घेरेंगे। इन सब चीजों से इंदिरा गांधी जी घबरा जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि इंदिरा जी को कुर्सी जाने का भय था, यानी कि कुर्सी जा सकती है। इससे पहले अगर हम देखें तो 1971 में जो चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी जब जीत कर आई तो इनके विरुद्ध जो खड़े हुए थे वे थे नारायण। इंदिरा जी के विरुद्ध जो लड़ने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था राजनारायण। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर किया था कि इंदिरा गांधी जी ने जो सांसद के रूप में इलेक्शन लड़ा है वो गलत तरीके से लड़ा है। इसमें गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है, निर्वाचन आयोग के जो नियमावली है उसके अनुसार चुनाव नहीं लड़ा है। इन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी को चुनाव में लगाया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है जो नहीं होना चाहिए था। बाद में राजनारायण केस जीत भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से इंदिरा गांधी का आवेदन निरस्त हो सकता था, सांसद पद से हट जाते, इस प्रकार की बातें निकलकर आ रही थी। इस वजह से भी आपातकाल लगाया गया। और भी बहुत सारे कारण इसके रहे। इसमें प्रमुख कारण है गरीबी हटाओ का नारा। इसमें प्रमुख कारण रहा गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी जी ने जब चुनाव लड़ाई 71 का तो एक बड़ी जबरदस्त लहर के साथ वो आए और उन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गरीबी को हटा देंगे और सुनहरे भारत के भविष्य उन्होंने दिखाए। 20 सूत्री कार्यक्रम का वादा किया भी प्रयास, लेकिन वो सारी चीजें नहीं कर पाए जिनका आश्वासन उन्होंने दिया। तो जब इनकी सरकार का अंतिम साल चल रहा था, या यूं कहें जो वादे करने का पूरा जो डेडलाइन था वो कंप्लीट होने वाला था, लेकिन ये कंप्लीट कर नहीं पाए अपने वादों को, तो इस कारण भी आपातकाल लगाया गया। अब ऐसी स्थिति में आपातकाल भारत में लगा 25 जून 1975 को 18 माह का आपातकाल भारत में लगा था। आपको याद रखना है भारत में कितने महीने का आपातकाल लगा? 18 महीने का आपातकाल लगा। कब लगा? 25 जून 1975 को लगा। किसके कार्यकाल में लगा? इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस गवर्नमेंट के समय लगा। और इसी आपातकाल के दौरान 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वह था कार्यपालिका का समय 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। ऐसा कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में वे कार्य किए गए जो इंदिरा गांधी जी के शासन काल में दिक्कत कर रहे थे, या यूं कहें कांग्रेस को जो समस्याएं आ रही थी, या कांग्रेस आपातकाल में जो मुसीबतों के सामना कर रही थी, उन मुसीबतों का शॉर्टकट कौन से कार्यकाल, कौन से संविधान संशोधन में निकाला गया? 42वें संविधान संशोधन में निकाल लिया गया। और ये एक प्रकार से बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, मिनी संविधान संशोधन भी इसे कह सकते हैं। कार्यपालिका का समय कितना कर दिया गया? 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। अब इन संविधान संशोधनों में जो संशोधन हुए, इन्हें लगभग तो 43 और 44वें संविधान संशोधन में पुनः हटाकर वापस वैसा का वैसा ही कर दिया गया। इसमें 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में मोरारजी देसाई के समय। यानी कि जो इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन लेकर आए उनमें से ज्यादातर प्रावधान किसने हटा दिए? मोरारजी देसाई ने हटा दिए। जो कार्यपालिका का कार्यक्रम 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष, उसे वापस कितना कर दिया गया? 6 से हटाकर
5 वर्ष कर दिया गया। और ये किसने कर दिया? 44वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया, मोरारजी देसाई की सरकार के समय। अब यहाँ पर सवाल क्या क्या बने वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जयप्रकाश नारायण कौन सी क्रांति संबंधित है? समग्र क्रांति या इसे संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति भी इसे कहते हैं। आपातकाल भारत में कब लगा? 25 जून 1975 को भारत में क्या लगता है? आपातकाल लगता है। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध चुनाव किसने लड़ा था? राजनारायण ने लड़ा था। और बाद में इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त होने की आशंका भी बनी हुई थी। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के दौरान। आपातकाल कितने महीने का रहा? 18 महीने का आपातकाल हमारे यहाँ रहा। आपातकाल के दौरान कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन, जिससे वापस 6 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिए गए? कार्यकाल 5 वर्ष कर दिए गए। अब सवाल आता है, हमारे यहाँ सबसे विवादित संविधान संशोधन कौन से माने जाते हैं? 38, 39 और 42। और इनके द्वारा जो प्रावधान किए गए थे उन्हें रिवाइज वापस कैसे कर दिया गया? 43वें और 44वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार भी 44वें से ही हटाया गया है। कौन से? संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 78 में हुआ था, मोरारजी देसाई के समय। मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा धार्मिक, चौथा शिक्षा, और फिर संवैधानिक उपचार, और फिर इसमें देखते हैं अंतिम तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता, समानता, अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, और फिर शिक्षा का अधिकार, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे करके 6 अधिकार हमें मिले हैं। 7वां अधिकार था संपत्ति का, उसे हमने हटा दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो बाकी 5 की क्या देता है? गारंटी देता है। तो आपको याद होना चाहिए संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया है। और उसे अब क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदलने से संबंधित है, या कानूनी अधिकार अब संपत्ति का अधिकार रह गया है, मूल अधिकार या बाध्यकारी अधिकार नहीं है। इसमें अगला बिंदु देखें तो अगला बिंदु है 1973 का केशवानंद भारती वाद। ये बड़ा फेमस संशोधन रहा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या कहा गया? संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? सीमित है। बहुत ज्यादा संविधान संशोधन हो रहे थे, फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवानंद भारती वाद में संसद ने ये स्पष्ट कर दिया, मामला गया केशवानंद भारती मामले से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? सीमित है। असीमित या अनलिमिटेड संविधान संशोधन नहीं कर सकते। इससे संविधान की जो मूल भावना है उसका मतलब ही बदल जाएगा। एक शब्द को हम बार बार यदि रिपीट करेंगे तो उसके उच्चारण में ज्यादा प्रगाढ़ता आने की जगह अलग अलग लोग अगर करेंगे तो उसमें अलग ही रिजल्ट उसका निकल जाएगा। तो संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? एक सीमित मात्रा में है, और उस सीमित मात्रा की शक्ति का इस्तेमाल ही संसद को करना चाहिए। अनाप शनाप संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होने पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन आप कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असीमित संविधान संशोधन अगर होंगे या ऐसा कोई संविधान संशोधन होगा जो मूल तत्वों को छोड़कर अलग तरफ लेके जा रहा है, तो ऐसे संविधान संशोधन
पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन यदि अलग ही रिजल्ट निकल कर आ रहा है, मूल जो भावना है संविधान की उससे अलग कोई बात निकल कर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मूल संविधान को हम किसी भी हाल में बदलने नहीं देंगे। उसकी जो मूल भावना है, मूल सार है, वो वही रहेगा। उसमें नया जोड़ा जा सकता है, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल आधार है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती में महत्वपूर्ण दो बातें निकल कर आई। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति कैसी है? सीमित है। और अंतिम निर्णय मूल भावना वाले मामले में किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होगा।